हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू विद्यालय। तो फ्रेंड्स आम चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी ओटीटी पेपर 1 एंड पेपर 2 किसी इंपोर्टेंट 30 क्वेश्चंस को डिस्कस करवा। तो 30 रु केते स्कोर करें आपण मैंने कमेंट सेक्शन में मत लिखिकी जनइबे। बर्तमान ये आमर क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम रे ही रही। तो इंग्लिश रे रहा सहित मुझे ओडिया कहबी जदि ओडिया रे कहीं भी एग्जाम दौ था तो से क्वेश्चंस को बुझीपारे बिकज क्वेश्चन आइदर आमको इंग्लिश और आमको ओडिया मीडियम में मिलूँ। तो ये जो क्वेश्चन रही स्पेशली सीटीईटी एग्जाम जो मैंने भी देइथिबे तो सीटेट बहुत पिला देइचंती और बहुत पिला देई भी नाहांती। तो सीटीईटी एग्जाम रो जो पार्ट गुड़ा ओटीटी सहित कॉमन अच्छी से बहुत किसी क्वेश्चंस आसूची एक्जाक्टली से भाया क्वेश्चन। तो सीटेट रो किछिटा क्वेश्चन से टाइप रो जो गुड़ा कि आपन सिलेबस रे रही मुझे डायरेक्टली किछिटा क्वेश्चन नहीं। तो एबे चलंतु हमें देखिबा आपण माने ता भितरु केते स्कोर करि पारुचंती कमेंट सेक्शन में लिखिकी जनइबे। तो ता पूर्व आउ गोटे जिनस कहि रखिबि जदि अपकमिंग ओस्टेट बा कॉन्ट्रैक्चुअल हाई स्कूल टीचर पाई केही भी जदि ऑनलाइन आमर जो पेड बैच स्टार्ट ही रिसेंटली जदि जॉइन करने चाहूँगी तेरे वीडियो डिस्क्रिप्शन को जाइए से डिटेल्स लिंक रही से चेक करि पारिबे। तो एबे देखंतु फर्स्ट क्वेश्चन रही डेवलपमेंट अकर्स इन ह्यूमन बींग्स। डेवलपमेंट ह्यूमन बींग पाखरे केते पर्यंत ही थाए। तो ऑप्शंस रही कि अप टू द एंड ऑफ एडोलेसेंस पीरियड जोड़ा कि कैशोरावस्था। तो कैशोरावस्थार शेष पर्यंत डेवलपमेंट बा विकास जोड़ा कि होता है। तापरे देछि कि अप टू द एंड ऑफ चाइल्डहुड बाल्यावस्थार शेष पर्यंत। अप टू द स्टार्टिंग ऑफ एडल्टहुड शेष पर्यंत सॉरी स्टार्टिंग तो आरंभ पर्यंत थ्रू आउट द लाइफ। तो ये आंसर कौन रही। तो ये आपण मैंने आंसर बाची सारी थे मु आंसर एवं कही रखुची। तो ये जो मैंने भी बाछुंट ऑप्शन 4 से मैंने बिल्कुल करेक्ट थ्रू आउट द लाइफ रहिबो करेक्ट आंसर। बिकज डेवलपमेंट होची डेवलपमेंट गोटे कंटिन्यूअस प्रोसेस जोटा कि आमर कंसेप्शन टू डेथ पर्यंत होता है आमर थ्रू आउट द लाइफ एटा कंटिन्यू करि थाए। तो ऑप्शन 4 हो करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन रही डेवलपमेंट स्टार्ट्स फ्रॉम। डेवलपमेंट केबेरु स्टार्ट होता है एटा सीटीईटी जनवरी 2012 क्वेश्चन एटा आसीथिला एंड आपणकर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट चैप्टर ओटीटी रे रही। तो डेवलपमेंट स्टार्ट्स फ्रॉम केबेरु स्टार्ट होता है। तो ये आंसर बाची रखु प्रथमे। तो मुझे आंसर कहूँ डेवलपमेंट स्टार्ट्स फ्रॉम तो विकास केबेरु आरंभ होता है क्वेश्चन मीनिंग। तो ये आंसर रहिबो ऑप्शन 2 जो माने भी बाछुचंती बिल्कुल करेक्ट जोड़ा कि होची प्री नाटाल स्टेज। तो प्री नाटाल स्टेज कौन ना प्री नाटाल स्टेज आपण माने जते बेले फर्टिलाइजेशन ही थाए जते बेले गोटे प्रोसेस स्टार्ट ही थाए। तो सेते बेले हमर जते बेले एम्ब्रियो डेवलपमेंट ही थाए फिटस डेवलपमेंट ही थाए। तो सेही पर्यंत जते बेले हमर इनिशिएशन ही थाए ताकू ही कुआ जाय थाए प्री नाटाल स्टेज। जते बेले हमर एग सेल आउ स्पर्म सेल जते बेले फर्टिलाइज ही थाए डेवलपमेंट रो प्रोसेस सेति की बेडू ही स्टार्ट ही जाय थाए ताकू ही कुआ जाय थाए प्री नाटाल स्टेज। तो एठी ऑप्शन 2 ही रहबो करेक्ट। नेक्स्ट देखो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू प्रिंसिपल्स ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ग्रोथ आउ डेवलपमेंट रो कोटा गोटे प्रिंसिपल नुहे पचारुछि। तो ये आंसर आपण मैंने बाछि रखु प्रथमे। तो ये मु आंसर कहूँ ये क्वेश्चन तो ये जो मैंने भी बाछुचंती ऑप्शन 2 से मैंने बिल्कुल करेक्ट। प्रिंसिपल ऑफ क्लासिफिकेशन हम ना बिकज प्रिंसिपल ऑफ क्लासिफिकेशन गोटे ग्रोथ और डेवलपमेंट प्रिंसिपल नुहे। वेरास प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअलिटी को जगह लिखि प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस। तो ये सब गुड़ी हूँ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट प्रिंसिपल्स। तो ये जोटा कि आंसर ये ऑप्शन 2 हो करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देछि स्कोप ऑफ चाइल्ड साइकोलॉजी इज। तो चाइल्ड साइकोलॉजी रो स्कोप कौन। तो ये ऑप्शंस देखंतु देछि कि स्टडी द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इन्फांसी स्टेज ओनली स्टडी द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंसेप्शन पीरियड ओनली स्टडी द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ चाइल्डहुड ओनली स्टडी द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंसेप्शन टू एडोलेसेंस रही। तो ये कौटा आंसर हम। तो ये मु आंसर एवं कही रखुच्छी आपण मैंने बाछि सारी थे। तो ये जो मैंने भी बाछुंट स्कोप ऑफ चाइल्ड साइकोलॉजी कौन आमको दे थाए। तो ऑप्शन 4 जो मैंने बाछुंट करेक्ट बिकज आमर चाइल्ड साइकोलॉजी तो आमर जोटा कि कंसेप्शन टू अप टू आमर एडोलेसेंस पीरियड जोटा रही थाए
आमर मेनली टीन एज आम कही था 19 पर्यंत से जो पीरियड स्टडी को आम कही था जोटा कि एडोलसेंस अप टू एडोलसेंस एंड पीरियड तो से चाइल्ड साइकोलोजी केमती रही है आम स्टडी करी पारि थांती तो तेणुक ये ऑप्शन 4 ही हो करेक्ट आंसर। तो एबे आम नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन कौन रही नेक्स्ट क्वेश्चन रही डेवलपमेंट ऑफ कंसेप्शन इज प्राइमरीली ए पार्ट ऑफ तो सॉरी डेवलपमेंट ऑफ कॉन्सेप्ट्स तो कॉन्सेप्ट रो जो डेवलपमेंट होता है तो प्राइमरीली को पार्ट थाए तो ये देखो यहाँ सीटेट गोटे क्वेश्चन रही आसी सारी तो ये आंसर एवं मुझे कही रखुची तो ये जो मैंने भी बाछुंट ऑप्शन 1 इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट से बिल्कुल करेक्ट। तो प्राइमरीली डेवलपमेंट माने बा विकास कहले आम इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट जोटा कि थिंकिंग रिलेटेड आमर इंटेलेक्चुअल मीन्स थिंकिंग रिलेटेड मेंटल डेवलपमेंट को प्रायतः बुझाऊला तो ये ऑप्शन हो 1 हो करेक्ट। तापरे नेक्स्ट क्वेश्चन देखंतु नेक्स्ट क्वेश्चन रही ए चाइल्ड लर्न्स प्रॉपर्ली इन एन एनवायरनमेंट व्हिच तो गोटे पिला प्रॉपर्ली केते बेले से शिखी पारिबो बा प्रॉपर्ली केते बेले से पढ़ी पारिबो गोटे एनवायरनमेंट रे केते बेले को जगार तो ये ऑप्शंस गुड़िक देखो गिव्स ड्यू वेटेज टू द इमोशंस एंड एक्सपीरियंसेस ऑफ ए चाइल्ड गिव्स एम्पल स्पेस टू प्ले प्रमोट स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन गिव्स अपॉर्चुनिटी टू मेक फ्रेंड्स तो ये कौन आंसर हम तो जो जगार पिलार इमोशन आउ तार एक्सपीरियंस को वेटेज दि जाउथिबो केवल ताकू खेलिबा पई चांस दि जाउथिबो ताकू स्ट्रिक्ट ताकू श्रृंखला मेंटेन करिया पई ताकू प्रमोट करा जाउथिबो ताकू अपॉर्चुनिटी दि जाउथिबो केवल सांग बनेबा पई तो कोटा रहबो आंसर। तो एठी जो माने भी बाछुचंती ऑप्शन 1 से माने बिल्कुल करेक्ट। तो गिव्स ड्यू वेटेज टू द इमोशंस एंड एक्सपीरियंसेस ऑफ द चाइल्ड तो तेबे जाई कि गोटे पिलार प्रॉपर्ली गोटे जिंस को से सिखी पारिबो। नेक्स्ट इन कंस्ट्रक्टिविज्म एज फॉलोड बाय पियाजेट तो कंस्ट्रक्टिविज्म अनुसार पियाजेट को अनुसार को स्टेटमेंट करेक्ट रहबो एजुकेशन इज बिहेवियरिस्ट इन नेचर चिल्ड्रेन पार्टिसिपेट पासिवली इन लर्निंग एजुकेशन इज टीचर सेंटर्ड एजुकेशन इज चाइल्ड सेंटर्ड तो ये कोटा रहिबो करेक्ट आंसर। तो ये जो माने भी बाछुचंती ऑप्शन 4 से माने बिल्कुल करेक्ट पियाजेट जेहेतु कंस्ट्रक्टिविस्ट कॉग्निटिव कंस्ट्रक्टिविस्ट तो तेणु करी तो से सब बेले एटा होची गोटे हमर चाइल्ड सेंटर्ड को ही प्रिफर करिवे तो तेणु करी एठी ऑप्शन 4 ही रहिबो करेक्ट। नेक्स्ट इची मेजरमेंट एंड इवैल्यूएशन कैन बी यूज्ड टू मेजरमेंट और इवैल्यूएशन कौन पाई व्यवहृत होई थाए चेक द इफेक्टिवनेस ऑफ टीचिंग मोटिवेट द लर्नर्स इम्प्रूव द टीचिंग पिला माननकु मोटिवेट करिबा पई तांकर टीचिंग को इम्प्रूव करिबा पई टीचिंग जो प्रोसेस को तापर इफेक्टिवनेस ऑफ टीचिंग केते दूर इफेक्टिव होची जानिबा पई तो ये सब गुडी करबो करेक्ट तो तेणु करी ऑप्शन 4 इज बटी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट रही विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ द ट्रायंगल ऑफ इवैल्यूएशन तो ट्रायंगल ऑफ इवैल्यूएशन से कहूँ कोटा ट्रायंगल आमर इवैल्यूएशन जोटा रही है मेनली इवैल्यूएशन भितर कौन कौन रही है तो ता भितर से जो ट्रायंगल भितर 3टा मेन थाए पॉइंट्स तो ता भितर एठिरु कोटा न थाए पचारुछि तो ये आंसर कौन रहिबो तो ये देखंतु जो माने भी बाछुचंती ऑप्शन 3 से माने बिल्कुल करेक्ट जोटा कि होछि टीचिंग एक्सपीरियंसेस एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव थाए इवैल्यूएशन थाए और लर्निंग एक्सपीरियंस स्टूडेंट्स मानकर थाए तो तेणु करी टीचिंग एक्सपीरियंस से न थाए तो ऑप्शन 3 ही जीवो करेक्ट। सीसी स्टैंड्स फॉर तो यहाँ गोटे सिंपल क्वेश्चन एंड वेरी इजी क्वेश्चन तो यहाँ मुझे डायरेक्टली आंसर कौच आपने बाछी सारी थे तो जो मैंने भी बाछुंट कंटिन्यूअस एंड कंप्रिहेंसिव इवैल्यूएशन से माने बिल्कुल करेक्ट तो ऑप्शन 3 ही जाउछि करेक्ट। नेक्स्ट देखंतु व्हेन ए कुक टेस्ट ए फूड ड्यूरिंग कुकिंग इट मे बी आस्किंग टू तो जितेबाला गोटे कुक जितेबाला खाद्य जितेबाला तैयारी कला बेले से तैयारी करबा प्रोसेस भितर जितेबाला टेस्ट करूची ताकू आमे कोन कहबा तो ये देखो ये आंसर हो जो मैंने भी बाछुंट असेसमेंट फॉर लर्निंग से माने करेक्ट बिकज आम जिते कही था गोटे ड्यूरिंग द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस जदि टीचर क्वेश्चन पचारती तेज आम कहवा असेसमेंट फॉर लर्निंग जितेबाला गोटे कोर्स बा गोटे टॉपिक रो एंड रे टीचर किसी क्वेश्चन पचारि थांती सेतेबेले आमे कहि थांती असेसमेंट ऑफ लर्निंग तो तेणुकर ये जितेबाला ड्यूरिंग वर्ड दौची माने तो असेसमेंट फॉर लर्निंग हो मोस्ट एप्रोप्रिएट तो ऑप्शन 2 रहिबो करेक्ट।
नेक्स्ट क्वेश्चन रही रिलायबिलिटी ऑफ ए डायग्नोस्टिक टेस्ट इज गुड इफ रिलायबिलिटी ऑफ ए डायग्नोस्टिक टेस्ट गुड केतेबेले रहिबो तो केतेबेले रिलायबिलिटी जोटा कि वैलिडिटी रिलायबिलिटी ऑब्जेक्टिविटी टर्म्स रही कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए गुड टेस्ट आपण माने एटा जानी चंती तो केतेबेले रहिबो तो एठी देखंतु जो माने भी बाछुचंती ऑप्शन 2 से माने बिल्कुल करेक्ट रिलायबिलिटी वर्ड सब बेले कंसिस्टेंसी वर्ड सहित रहिबो जते बेले कंसिस्टेंसी वर्ड देखा जाउछ आपनकु क्वेश्चन भितरे तो सेटा ही रहिबो तार करेक्ट आंसर इट गिव्स कंसिस्टेंसी ऑफ टेस्ट रिजल्ट्स ओवर वेरियस पैरामीटर्स तो ऑप्शन 2 ही जिवो एठी करेक्ट नेक्स्ट रही मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस असेस द चाइल्ड्स एबिलिटी टू एठी एटा सिटेट रो मध्य क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पिला मानकर को एबिलिटी को असेस करि थाए एमसीक्यू टाइप जो क्वेश्चन को एबिलिटी को असेस करि थाए तो एठी से कहूँ कि कंस्ट्रक्ट करबा पई कोन हबो आंसरटा सेटा को चिंता करबा पई एक्सप्लेन करबा पई कोटा करेक्ट आंसर हबो ताको एक्सप्लेन करबा पई रेकग्नाइज करबा पई बाछिबा को कोटा करेक्ट आंसर हबो देछि तापरे लास्ट रिकॉल द करेक्ट आंसर तो एठी जो माने बाचुचंती ऑप्शन 4 से माने बिल्कुल करेक्ट रिकॉल करिवे बिकॉज गोटे एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन रे केवल गोटे पिला ताको रेकग्नाइज करबनी कोटा आंसर रहइबो एनालाइज करबो तापरे ताको रिकॉल करबो से केते मने रखिची केते जिंस को बुझिची रिकॉल करिके गोटे क्वेश्चन आंसर को सॉल्व करबो तो ऑप्शन 4 हे जिवो मोस्ट एप्रोप्रिएट नेक्स्ट A provision for education of children with learning disabilities can be done through तो जो पिला माने लर्निंग डिसेबिलिटी जो माने डिसेबल्ड अच्छंती तो तांको पई केमिति हबा दरकार बा काहा द्वारा हबा दरकार प्रोविजन्स कोन तांको पई रहिची तो एठी जोटा कि देछि मेन स्ट्रीमिंग इंटीग्रेशन इंक्लूसिव एजुकेशन नॉन ऑफ द एबव तो एठी जो माने भी बाछुचंती ऑप्शन 3 इंक्लूसिव एजुकेशन से माने बिल्कुल करेक्ट बिकॉज जो माने भी लर्निंग डिसेबिलिटीज जो माने फेस करिचंती बा लर्निंग डिसेबल्ड अच्छंती तो सेमानक पई इंक्लूसिव एजुकेशन होची गोटे बेस्ट स्ट्रैटेजी जोटा कि फॉलो करा जाउची तो ऑप्शन 3 रहइबो करेक्ट नेक्स्ट रही इंक्लूसिव एजुकेशन डजंट मीन दैट इनक्लूसिव एजुकेशन माने कोटा भितर नुहे को स्टेटमेंट रो मीनिंग इनक्लूसिव एजुकेशन को बुझो नाही तो प्रथम से कहूँ कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस बिटवीन स्टूडेंट्स आर ए सोर्स ऑफ प्रॉब्लम्स पिला मानक भितर जो व्यक्तिगत तारतम्यता थाए सेटा गोटे प्रॉब्लम रो कारण तापरे कहूँ कि द स्टूडेंट्स व्यूज आर लिसन्ड टू एंड आस्क्ड जोड़ा कि सुना जाए एंड तांकर कथा को सीरियसली निया जाय थाए तापरे देछि नो डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन स्टूडेंट्स पिला मानक भितर विभेदता करा जाय न थाए स्कूल्स एडॉप्ट टू द नीड्स ऑफ स्टूडेंट्स स्कूल पिला मानकर नीड बा जो आवश्यकता रही ताकू एडॉप्ट करि नै थांती तो एठी कोटा हबो नाही अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन एठी जो माने भी बाछुचंती ऑप्शन 1 से माने बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन 1 कहूची कि जोटा कि इंडिविजुअल डिफरेंस को गोटे कारण बा गोटे प्रॉब्लम से माने केबे भी नेबे नाही तो ऑप्शन 1 हे जिवो करेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन देछि ए हैंडराइटिंग प्रॉब्लम कैन बी क्लासिफाइड एज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डिफिकल्टीज हैंडराइटिंग रोची वर्ड तो एठी कोटा आंसर रहबो तो म आंसर कहि रखुची प्रथमे एठी जो माने भी बाचुचंती ऑप्शन 3 डिस्ग्राफिया से माने बिल्कुल करेक्ट तो एठी रीडिंग डिसऑर्डर डिस्लेक्सिया डिस्फाजिया होची लैंग्वेज रिलेटेड फाजिया तो आसीबो डिसकैलकुलिया होची कोन ना मैथमेटिक्स सहित रिलेटेड कैलकुलेशन तो एठी मैथ एटा होची लैंग्वेज एटा होची रीडिंग सहित रिलेटेड एटा को मने रखिबे डायरेक्टली क्वेश्चन मध्ये आ भितरु आसुची तापरे नेक्स्ट रही सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम ऑफ इंटीग्रेटेड एजुकेशन फॉर डिसेबल्ड चिल्ड्रेन एम्स एट प्रोवाइडिंग एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज टू चिल्ड्रेन विथ डिसेबिलिटीज इन तो को जगह अपॉर्चुनिटी जो माने डिसेबल्ड अछंती तांकू दबा पई एजुकेशन दबा पई कोटा सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम प्रिफर करुछि बा को अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करिछि तो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम जोटा कि इंक्लूसिव एजुकेशन भितर जाइछि तो जो माने भी डिसेबल होंतु ना काहे कि तांकू रेगुलर स्कूल ले पढ़िबार अधिकार रहिछि तो एठी जो माने भी ऑप्शन 4 बाचुचंती से माने बिल्कुल करेक्ट नेक्स्ट रहिछि द लॉज ऑफ लर्निंग वेर गिवन बाय लॉज ऑफ लर्निंग गुड़ा किए देइथिले तो एठी सिंपल एंड डायरेक्ट क्वेश्चन तो आंसर कहि रखुछि जो माने बाचुचंती ऑप्शन 3 से माने बिल्कुल करेक्ट नेक्स्ट रोची थिंकिंग इन चाइल्डहुड कैन बी एक्सप्लेन्ड एज ए और आन कौन तो पिला मानकर जो चिंता शक्ति ताकू आमे कौन भाबरे एक्सप्लेन करि परिबा तो एठी से कोची कॉग्निटिव एक्टिविटी इमोशनल बिहेवियर
सोशल प्रोसेस ना साइकोमोटर प्रोसेस। तो ये थिंकिंग माने एटा होची कॉग्निटिव एक्टिविटी जो माने बाछिचंती बिल्कुल करेक्ट। नेक्स्ट, in class teaching the last step of in the class teaching the step of introducing a lesson is based upon which law of learning। जते बेले क्लासरूम रे पढ़ा जाई थाए प्रथमे टीचर किछि इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन पचारि थांती, पूर्व ज्ञान परीक्षा करिया पे क्वेश्चन पचारि थांती। एमिति भी क्वेश्चन आसुची काहे की क्वेश्चन पचारि थांती टू टेस्ट द प्रीवियस नॉलेज ऑफ द स्टूडेंट्स। तो ये तार कारण कौन, कौ लटा ए कम करुच्ची, लर्निंग कौ ल कम करुच्ची। तो ये जो मैंने भी बाछुंट ऑप्शन 3 से माने बिल्कुल करेक्ट। लॉ ऑफ रेडीनेस, पिला माने गोटे टॉपिक को पढ़ाई रेडी कि नहीं, टीचर किसी पूर्व ज्ञान परीक्षा बा पूर्व ज्ञान को आधार करी किसी क्वेश्चन पचारिकी ताकू जानी नहीं थांती। तो ऑप्शन 3 रहइबो करेक्ट। नेक्स्ट, the doing aspect of behavior falls in the doing aspect जो दूची, तो doing aspect of behavior falls in the। तो ये देखो कौटा आंसर रहिबो। तो ये जो मैंने भी बाछुचंती ऑप्शन 3 से माने करेक्ट, बिकज कहीं जदि केवल दे था डुईंग एस्पेक्ट तो आमर कॉग्निटिव अफेक्टिव आउ साइकोमोटर तो 3टा डोमेन रही आप जानते। कॉग्निटिव सब बेले आमर थिंकिंग सहित रिलेटेड, अफेक्टिव सब बेले आमर फीलिंग सहित रिलेटेड, एंड जोटा कि साइकोमोटर सब बेले डुईंग सहित एस्पेक्ट सहित रिलेटेड। किसी काम करवा ग्रॉस मोटर हो बा फाइन मोटर हो तो डुईंग एस्पेक्ट सहित रिलेटेड, जो कि आमर मांसपेशी जो काम करें तंतु चालना होता है तो सहीटा को आम कही मोटर साइकोमोटर डोमेन। बट ये क्वेश्चन देती तो आप प्रथम डुईंग एस्पेक्ट देखिए साइकोमोटर भावुवे, बट ये साइकोमोटर हम ना कहीं ना क्वेश्चन पचारि डुईंग एस्पेक्ट ऑफ बिहेवियर। गोटे पिलार बिहेवियर केमती रोचे, गोटे बिहेवियर केमिति से काम करुच्ची, ता बिहेवियर अकॉर्डिंगली से केमिति काम करुच्ची, तार चिंता शक्ति सहित डायरेक्टली इठी इनडायरेक्टली कनेक्ट करुच्ची। बिकज तार बिहेवियर केमिति रहिबो, केमिति जनकर थिंकिंग जहाँ जमती जनकर थिंकिंग जमिति इम्प्रूव जदि हम इम्प्रूव्ड तेबे जाइकी तार से हिसाब रे से काम करिबो। तो यहाँ हूँ इनडायरेक्टली रही रिलेटेड, तो तेणुक यहाँ कॉग्निटिव डोमेन सहित जीव। नेक्स्ट, बट ये गोटे जिनस मन रखिथे जदि थिंकिंग वर्ड थिंकिंग क्या सहित रिलेटेड देन कॉग्निटिव, तो डुईंग एस्पेक्ट ओनली रही साइकोमोटर, फीलिंग सहित रहिले जोटा कि एटीट्यूड है तो से गुड़ा हूँ डायरेक्टली आमर जीव फीलिंग एस्पेक्ट जोटा कि रहा हूँ अफेक्टिव डोमेन सहित रहा। नेक्स्ट, द एम्फोसिस ऑफ टीचिंग टू लर्निंग कैन बी शिफ्टेड बाय। तो टीचिंग टू लर्निंग केमिति शिफ्ट करा जाई पारिबो। तो ये देखो आंसर से कौन कि अडॉप्टिंग चाइल्ड सेंटर्ड पेडागोजी, एनकरेजिंग रोट लर्निंग, अडॉप्टिंग फ्रंटल टीचिंग, फोकसिंग ऑन एग्जामिनेशन रिजल्ट्स। तो पिला मानकर जोटा कि टीचिंग टू लर्निंग केवल न शिक्षा देकी पिला माने निजे केमती लर्न करि परिबे सेटा केमिति एडॉप्ट करा जाई परिबो बा केमिति सेटा को आमे ताको ट्रांसफॉर्म करि परिबा बा शिफ्ट करि परिबा। तो एटा होची आंसर जो माने भी बाछुचंती ऑप्शन 1 एडॉप्टिंग चाइल्ड सेंटर्ड पेडागोजी। तो पिला मानकर साइकोलॉजी पिला मानकर को वे रे तांको पढ़ेले टीचिंग देले तो से माने सी चाइल्ड सेंटर्ड पेडागोजीटा हमरो मेंटेन रहइबो, अडॉप्ट कले ताको तो प्रॉपर्ली एटा हेई पारिबो। तो ऑप्शन 1 हे जिवो करेक्ट। नेक्स्ट रही इन द लर्निंग प्रोसेस मिस्टेक्स आर। लर्निंग प्रोसेस रे मिस्टेक्स कहले आमे कौन बुझिबा। लर्निंग प्रोसेस रे मिस्टेक्स कहले एठी डायरेक्टली गोटे सिंपल क्वेश्चन। तो ये मुझे आंसर कही रखुच्छे डायरेक्टली एठी जो मैंने भी बाछुचंती ऑप्शन 2 से माने करेक्ट। कहीं ना मिस्टेक होची आमर सब बेले आमे कहितांती फेल्योर इज द पिलर ऑफ सक्सेस। तो सही जगह मिस्टेक जदि जड़े करबनी तेबे से किसी जिनस शिखी पारिबो नाही। मिस्टेक होची एज इम्पोर्टेंट एज सक्सेस। तो तेणुकरी एटा होची स्टेटमेंट करेक्ट रहइबो। तापरे नेक्स्ट रही ऑल आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लर्निंग एक्सेप्ट। सब गुड़िक होची लर्निंग द कैरेक्टरिस्टिक्स कोटा को छाड़ी की। तो ये से कौन लर्निंग इज ए प्रोग्रेस ऑफ द ऑर्गेनिज्म। तो गोटे प्रोसेस तो यहाँ हूँ प्रोग्रेस गोटे प्रोग्रेसिव प्रोग्रेस लर्निंग मीन्स गोटे प्रोग्रेस करवा ऑर्गेनिज्मटा प्रोग्रेस करवा। लर्निंग इज ए प्रोसेस रिलेटेड टू एजुकेटिंग एनवायरनमेंट। एजुकेटिंग एनवायरनमेंट को केवल एजुकेट करवा। लर्निंग इज द रिजल्ट ऑफ प्रैक्टिस। प्रैक्टिस रिजल्ट होची लर्निंग। लर्निंग रेनफोर्स फर्दर लर्निंग। लर्निंग जिते आम करि गोटे नुआ जिनस शिखी था से आमको आउ गोटे किसी शिखेबा को रेनफोर्स करि थाए।
तो तेणुक ये कौटा आंसर रो गोटा क्यारेक्टरिस्टिक्स नुहे पचारुछि तो ये जो मैंने भी बाछुंट ऑप्शन 2 से मैंने बिल्कुल करेक्ट। लर्निंग गोटे प्रोसेस जोटा कि मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर बा आचरण रे परिवर्तन तो यहाँ एडुकेटिंग एनवायरनमेंट यहाँ हम ना तो यहाँ हूँ रॉन्ग स्टेटमेंट। नेक्स्ट नेक्स्ट रोचे विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रेटेजीज इज प्रॉब्लम सेंटर्ड कौ स्ट्रेटेजी गुड़ा प्रॉब्लम सेंटर्ड तो ये ऑप्शंस देखो प्रोजेक्ट ह्यूरिस्टिक डिस्कवरी ना ऑल ऑफ द एबव तो ये आंसर जो मैंने भी बाछुंट 4 से मैंने बिल्कुल करेक्ट बिकॉज प्रोजेक्ट डिस्कवरी एंड ह्यूरिस्टिक ये सब गुड़िक हूँ कौन ना एगुड़ा हूँ प्रॉब्लम सेंटर्ड गोटे प्रॉब्लम जिते निजे ही पिला करिकी किसी गोटे शिखी थाए निज द्वारा प्रॉब्लम गोटे फेस करिकी तो तेणुक ये प्रॉब्लम सेंटर्ड रहिबो तीनटा जाक तो ऑप्शन 4 हो करेक्ट। नेक्स्ट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कंपोनेंट ऑफ कॉग्निशन तो एम भितर कौटा गोटे कंपोनेंट नुहे कॉग्निशन तो कॉग्निशन एवं आम कॉग्निटिव डोमेन जानले रिसेंटली थिंकिंग सहित रिलेटेड तो ये कौटा हम ना आंसर आपने बाछि रखु तो आंसर कौन जो मैंने भी बाछुंट ऑप्शन 1 से मैंने बिल्कुल करेक्ट बिकज चिंता जड़े कौन चिंता करुच्ची कौन परसेप्शन तार रोचे अटेंशन कौन दौची कौन भावुची तो सेटा को सेगुड़ा हूँ कॉग्निटिव बा कॉग्निशन सहित जीव बट फिलिंगटा सब बेले अफेक्टिव डोमेन सहित रहिबो तो तेणुक ऑप्शन 1 हो करेक्ट। नेक्स्ट नेक्स्ट ए स्टूडेंट वर्क्स हार्ड टू क्लियर एन एंट्रांस एग्जामिनेशन टू फॉर एडमिशन इनटू ए मेडिकल कॉलेज द स्टूडेंट इज सेट टू बी मोटिवेटेड गोटे पिला बहुत परिश्रम करुच्ची मेडिकल एंट्रांस को क्वालिफाई करिकी एडमिशन करबा पाई तो से केमिति मोटिवेटेड हेछि तो ये आंसर कही रखुच्छी प्रथमे तो जो मैंने बाछुंट ऑप्शन 2 से मैंने बिल्कुल करेक्ट इंट्रिंसिकाली तो इंट्रिंसिकाली से अंत जोटा कि अभिप्रेरणा आम कही ओडिया रे बाह्य अभिप्रेरणा होची एक्सट्रिंसिकाली अंत अभिप्रेरणा बा निज द्वारा निज ओन इंटरेस्ट रू जड़े परिश्रम करुच्ची किसी गोटे पाइबा पाई तो तेणुक ऑप्शन 2 हो करेक्ट। नेक्स्ट नेक्स्ट रही ह्यूमन बिहेवियर इज ए रिजल्ट ऑफ डैश स्टिमुलस फिजियोलॉजिकल एनवायरमेंटल ना बोथ 1 and 2 ना नाइदर 1 और नॉर 2 तो ये कौटा रहिबो करेक्ट आंसर तो ये देखंतु ये जो मैंने भी बाछुंट बोथ 1 and 2 से मैंने बिल्कुल करेक्ट तो ये 3 हो करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखंतु व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द टूल फॉर फॉर्मेटिव असेसमेंट इन स्कॉलास्टिक डोमेन तो स्कॉलास्टिक डोमेन रे कौटा गोटे टूल नुहे फॉर्मेटिव असेसमेंट पाई तो ये देखंतु आंसर तो ये प्रथमे आम कहवा ये देखी नवा प्रथमे आंसर कहीदे आपन को तो ये जो मैंने भी बाछुंट ऑप्शन 2 से मैंने बिल्कुल करेक्ट बिकज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन एटा होचे गोटे क्वेश्चन कैटेगोरी भितर जीव बट बाकी गुड़िक सब देखु ओराल क्वेश्चंस प्रोजेक्ट्स असाइनमेंट्स ये सब को आम गोटे टूल एंड टेक्निक भाव में यूज करिपरिबा तो एमसीक्यू जो क्वेश्चन गुड़ा टाइप ऑफ क्वेश्चन भितर जीव जोटा कि स्कॉलास्टिक अचीवमेंट टेस्ट भितर रहिबो तो तेणुक यहाँ गोटे टूल हम ना फॉर्मेटिव असेसमेंट टूल गोटे हो पार ना बाकी गुड़िक गोटे गोटे टूल भाव में आम यूज करिपरिबा तो ऑप्शन 2 हो करेक्ट। नेक्स्ट according to NCF 2005 errors are important because they NCF 2005 जोटा कि गोटे डॉक्यूमेंट जोटा कि कहूँ एरर पिला माने करबा उचित कौन पाई ना एठी से कहूँ कि आर एन इम्पोर्टेंट टूल इन क्लासीफाइंग स्टूडेंट्स इनटू ग्रुप पिला को पास फेल भाव में क्लासीफाई करबा पाई गोटे प्रोवाइड करबा पाई गोटे वे जोटे टीचर पिला मानन को गाली देबे provide an insight into child's thinking and help to identify solutions, provide space for removing some children from the class। तो ये आपण मैंने जानी सारे आंसर तो मुझे रखुच्छी 3 जो मैंने बाछुंट बिल्कुल करेक्ट एगुड़ा सब गुड़िक हूँ नेगेटिव स्टेटमेंट तो ऑप्शन 3 रहिबो कौन ना पिला मानंकु गोटे प्रोवाइड करबा स्कोप दबा चिंता करबा पई एंड ता सहित आंसर को कौटा आंसर रहिबो ताको आइडेंटिफाई करबा पई एनालिसिस करबा पई ताको गोटे स्कोप दबा तो ऑप्शन 3 हो करेक्ट। तो ये आम 30टा क्वेश्चन डिस्कस करने तो आपण मैंने 30 रु केते स्कोर करिसेंती कमेंट सेक्शन में मते निश्चिंत भाव में लिखिकी जणेबे तो जो मैंने भी इंग्लिश मीडियम रे क्वेश्चन पाउ नांती बहुत पिला प्रॉब्लम फेस करूछंती एंड मते पर्सनली भी जणाउछंती तो मु एतिकी ही कहबी आपण सीटेट रो लेवल रो किछि क्वेश्चंस प्रैक्टिस करंतु जोडा कि इंग्लिश मीडियम रे भी रहिछि मु आपण मानक सहित मध्ये इंग्लिश रे शेयर करबी ता सहित ओडिया रे मध्ये सेगुडा कहबी तो तेणु करी आपण मानकर बेटर होछि रहबो अंडरस्टैंडिंग जो भी सेक्शंस रे प्रॉब्लम रहउछि
करुचे आम ताकू डिस्कस करवा थ्योरी डिस्कस करनवा तो केते रही 30 स्कोर मते निहाती भाव शेयर करिकी जनइबे ता सहित वीडियोस पसंद आसुले लाइक करुथिबे एंड शेयर निश्चित भाव में करुथिबे सो थैंक यू फॉर वाचिंग।